हे एवरीवन, इट्स मी हमसैन। यू आर वाचिंग एच टी डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो ठीक ठाक होंगे। और आज का टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव है, इंफॉर्मेटिव भी है, और उस पे कुछ हम अपनी बात भी करेंगे, क्योंकि वो है जनाब ऐसे ऐसे ऐसी इबादत गाहें जिनको कन्वर्ट किया गया, यानी ऐसे मंदिर स्पेसिफ़िकली जिनको कन्वर्ट कर दिया गया था मस्जिदों में। ख़ास तौर पे इंडिया की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन हम बहुत सारी हिस्टोरिकली कुछ फैक्ट भी देखेंगे और उनके हिसाब से एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि क्या जो इंडिया में जो मुग़ल और अब्दाली और जो जो आए थे और उन्होंने जो जो काम किए थे, क्या वो ठीक थे? जस्टिफाई तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि क्या वो ठीक थे या गलत थे अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। टाइटल है जी, आखिर क्यों ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिए गए। टाइटल बता दिया। मिस्टिकल लैंड से है वीडियो। ओरिजिनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक आप देखिएगा। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड कैसे मुसलमानों ने तोड़ा भगवान कृष्ण का मंदिर, कैसे किया रामलला के मंदिर पर कब्जा, कैसे नष्ट किया गया पवित्र शिवलिंग। दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत से पुराने मंदिर हैं जिन्हें मुगलों ने तोड़ दिया और उस जगह पर मस्जिद बना ली। खैर, मुस्लिमों ने हिंदू मंदिर तो तोड़ दिए, लेकिन आज भी कुछ ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनसे मस्जिद की जगह पर मंदिर होने के सबूत मिलते हैं। चलिए जानते हैं आज उन्हीं मस्जिदों के बारे में जहाँ पहले मंदिर होते थे। ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद सदियों से चला आ रहा है। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। हाँ, ये हमने देखा वाराणसी था में गंगा नदी के किनारे वाराणसी दशाश्वमेध वाले घाट के व्लॉग में। उत्तर में ललिता घाट के पास मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवाई। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने पहले यहाँ से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। लोगों का मानना है कि वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत पहले से ही है, जिसे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन 1194 में मोहम्मद गौरी ये ने पहले लूटने से के ही बाद दिख तोड़ रही दिया है। था, लेकिन फिर से एक बार बनने के बाद उसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ दिया था। अकबर के काल में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने 1585 में से तोड़कर विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण किया, परंतु में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया। इस मस्जिद के पास जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने 1777 से 80 के बीच कराया। इसी मंदिर की दीवार ज्ञानवापी मंदिर से सटी हुई है, पर लोगों का मानना है कि इस मस्जिद की जगह ही पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर है। ओके, तब से ही इस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और ये कन्फ्लिक्ट होगा। विवाद तब और गहरा हो गया जब ये दावा किया गया कि मस्जिद के वजू खाने में 12.8 डायामीटर का शिवलिंग मिला है, जिसे आक्रमण हाँ, से ये बचाने मैंने के लिए न्यूज़ देखा था। तत्कालीन मुख्य पुजारी ने ज्ञानवापी कूप में छुपा दिया था। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। दोस्तों, भगवान राम का मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद ऐसा है जिससे देश का हर नागरिक वाकिफ है। हिंदुओं की मान्यता के मुताबिक भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन 1528-29 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उनके नाम पर यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। अच्छा, इसने इतिहासकारों के बनाई थी? मुताबिक इस मस्जिद को बनवाने के लिए बाबर ने ऐसी मीर जगह चुनी बाकी जिसे हिंदू अपने शाह से आराध्य ज़्यादा शाह भगवान के श्री वफादार राम का लोग। जन्म स्थान मानते थे। आज भी करोड़ों लोगों का मानना है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को बनाया गया, उस जगह पर पहले भगवान राम का मंदिर था। वो तो देश में जब आर्कियोलॉजी ने तक साबित मुगलों का कर दिया ना, शासन था, मानना क्या है, तब साबित तक हो इस गया। जगह को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन 1853 में पहली बार इस स्थल के बाद ओके। सांप्रदायिकता हुई। उस वक्त हिंदुओं ने उस मस्जिद को तोड़वाकर भगवान राम का मंदिर बनवाना चाहा। तब अंग्रेजों ने इस मुद्दे को शांत करने के लिए मस्जिद में अंदर के हिस्से में मुसलमानों को तो वहीं बाहर के हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की परमिशन दी। लेकिन साल 1949 में यहाँ पर रामलला की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। लोगों के मुताबिक तब रामलला खुद यहाँ प्रकट हुए थे। तब ये विवाद और गहरा हो गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के एक विवादित हिस्से को ढा दिया गया। इस मस्जिद पर विवाद हमेशा से गहराता रहा है, पर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 9 नवंबर 2019 को कोर्ट की तरफ से फैसला आया और उसमें 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने की परमिशन दी गई और इन दिनों वहां पर जोर शोर से राम मंदिर का वो भी निर्माण किया हमने जा रहा व्लॉग है, देखा जो था कि दिसंबर 2023 तक बनकर पूरा हो जाएगा। शाही ईदगाह नेक्स्ट ईयर। मस्जिद, मथुरा। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा। मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है।
इस मस्जिद की तो जगह पर पहले ये तो मंदिर वैसे ही मौजूद था, डाउटफुल हो जिसको जाता है ना, कई जो बार तोड़ा बिल्कुल गया। मंदिर के यहाँ साथ पर मस्जिद पहला है, मंदिर तो 80 वो से 57 ईसा पूर्व वैसे बनाया ही गया डाउट में था। आ जाती है। उस मंदिर को महमूद गजनवी ने 1017 से 18 के बीच में तोड़ दिया था। इसके बाद 1150 में महाराजा विजयपाल देव के शासन में मंदिर बनवाया गया, जिसे 16वीं सदी में सिकंदर लोधी ने तोड़ दिया। बाद में ओरछा लोधी। के शासक ने इस जगह पर एक बहुत ही बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर इतना बड़ा था कि आगरा से दिखाई देता था। इसकी कुल लागत उस समय 33 लाख रुपए थी, लेकिन इसे भी औरंगजेब ने 1660 में तोड़वा दिया और इसको तोड़वाकर वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई। मस्जिद के बगल में आधी जगह पर केशव राय मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन लोगों के मुताबिक मस्जिद और मंदिर की पूरी जगह ही कृष्ण की जन्मभूमि है। आज ये मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये दावा किया ओके। जाता है कि इसी मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान कंस का कारागार मौजूद है। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार देश की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जिसके इतिहास को लेकर भी लोगों की दो राय है। ये साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। करीब ये नया है 230 मेरे लिए। फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। कुतुब मीनार के आसपास कई प्राचीन स्मारक हैं। इस सब को मिलाकर कुतुब मीनार परिसर कहा जाता है। माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। बनाया क्यों कुतुब था इसको? मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके कुतुबुद्दीन उत्तराधिकारी ऐबक। इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। शमसुद्दीन वहीं कुछ लोगों अल्तमिश। का मानना है कि इसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। इस इमारत को लेकर कुछ समय पहले दावे किए गए कि ये सन टावर है, जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनवाया गया था। वहीं वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के दावों के मुताबिक ये मीनार पहले 73 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर विष्णु स्तंभ था और बाद में इसके कुछ हिस्सों को मुस्लिम शासकों द्वारा बनवा दिया। वीएचपी के मुताबिक लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार के आसपास के हिस्से का निर्माण कराया गया। दोस्तों, इन सब दावों के 27। बीच इसके अलावा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की है। कमाल मौला मस्जिद, धार, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित कमाल मौला मस्जिद पर भी विवाद है। हिंदू लोगों का मानना है कि इस जगह पहले मंदिर था, जिसे तोड़कर अब मस्जिद बना दी गई है। हिंदू धर्म के लोग इसे भोजशाला कहते हैं। प्राचीन मान्यता के मुताबिक राजा भोज ने मध्य प्रदेश के धार में साल और वैसे भी 1034 मस्जिद में किसी के यूज में माता नहीं है, तो श्री मंदिर ही बना दो वाग्देवी फिर। का मंदिर बनवाया था, जो जैसी मां हालत है। सरस्वती का सबसे प्राचीन मंदिर था। ये एक महाविद्यालय था, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में 1410 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के हिस्से में एक मस्जिद बनवा दी। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। ऐसा माना जाता है कि साल 1875 में यहाँ पर खुदाई की गई, जिसमें माता सरस्वती की एक मूर्ति निकली, ओके, जो मूर्ति कि अभी निकली लंदन फिर के एक तो। म्यूजियम में। और यहाँ क्या। साल 1997 से पहले हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी को पूजा करने और मुस्लिमों को हर शुक्रवार नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई है। ये भी बहुत ठीक बार है। आज भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में इस मस्जिद को लेकर विवाद हो जाता है। साल 2013 में और साल 2016 में हिंदुओं का त्योहार बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गया और इसको लेकर भी उस समय हिंदू मुस्लिम में विवाद देखने को मिला, सेम डे जहाँ में आ दोनों गया। ही धर्मों के लोग अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। अरे जामा अड़ना नहीं मस्जिद, चाहिए था, अहमदाबाद, मुसलमानों को गुजरात। चाहिए था यार, अहमदाबाद उनका इतने मस्जिद से में बाद स्थित आया तो जामा दे देते। मस्जिद का निर्माण एक ही दिन की तो 1424 बात थी। ईस्वी में किया गया था। इस अगले मस्जिद हफ्ते का फिर पढ़ निर्माण लेते अहमद शाह नमाज। ने करवाया था। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों के मुताबिक जिस जगह मस्जिद बनी हुई है, उस जगह पर पहले भद्रकाली मंदिर हुआ करता था। अहमदाबाद को पहले भद्र कहा जाता था, जो कि मां भद्रकाली के नाम पर ही पड़ा था, पर बाद में मुस्लिम शासकों ने इसे बदलकर अहमदाबाद कर दिया। भद्रकाली मंदिर का निर्माण राजस्थान के राजपूत परमार राजाओं ने कराया था। ये मंदिर 9 से 14वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था, जिस जगह को बाद में मस्जिद में बदल दिया गया। यहाँ मंदिर होने का दावा करने वालों का मत है कि यहाँ पर बने ज्यादातर खम्भे हिंदू शैली में बने हुए हैं। इन खम्भों पर हाथी, कमल के फूल, घंटियां बनी हुई हैं, जो कि हिंदू शैली की पहचान है। अटाला मस्जिद, जौनपुर। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण अटाला मंदिर को तोड़कर किया गया। ऐसा माना जाता है कि अटाला माता के मंदिर को तोड़कर उसी सामग्री से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। सेम इस स्ट्रक्चर मीनार का जैसे निर्माण बाबरी के साथ हुआ था। शर्की राजवंश के इब्राहिम नायक बारबक ने कराया था। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने कराया था। इसकी देखरेख जफराबाद के गहरवार लोग किया करते थे। इस मंदिर को साल 1365 में तोड़ दिया गया था और 1377 में इस जगह पर मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया गया। साल 1408 में यहाँ पर मस्जिद बनकर तैयार हो गई। इस मस्जिद के बाहर की दीवारों को बदला गया
वहीं ऐसा कहा जाता है कि हिंदू शैली की छवि को मिटाने के लिए मस्जिद की दीवारों को घिसकर चिकना किया गया, पर आज भी मस्जिद के अंदर की दीवारों पर वहां के पिलर पर राजा विजय चंद्र द्वारा बनवाए गए मंदिर की झलक साफ दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी वो मस्जिद जहां पर पहले मंदिर ओके, हुआ तो करते थे। हमने तकरीबन 6 से 7 ऐसी लोकेशंस, ऐसी ऐसी मस्जिदें जो इस वक्त करंटली मौजूद भी हैं, जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो पहले मंदिर थी, और इसमें कहीं ना कहीं हो सकते हैं 90% सच हो। उसकी वजह यह है कि मतलब वाराणसी एक ऐसा सिटी है जो कि मैंने खुद देखा, मतलब वो मैंने वीलॉग में देखा ना कि वो इतने सारे मंदिर, और वहाँ पे वो मतलब वो बाकायदा वो जो बिल्कुल घाट के साथ जो आपकी होती हैं रसूमात, वो सब चल रही थी। तो वहाँ पे एक मस्जिद का बीचों बीच होना वो वैसे ही डाउटफुल हो जाता है, कि मतलब वो लग रहा था कि मतलब वहाँ पे मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई उस टाइम पे भी इतनी कोई मुस्लिम मेजोरिटी होगी कि मस्जिद की ज़रूरत पड़ जाए। तो वो जो बीचों बीच है ना चीज़, वो डाउटफुल हमेशा से रहती है। अब जैसे ये मतलब कंस्ट्रक्शन को ही देख के कहा जा रहा है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन मुगलिया या जो भी थे, वो नहीं थी। तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि बहुत सारी मस्जिदों को बनाया गया है, मंदिरों को तोड़ के और मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है। और इसी से रिलेटेड हमने जो है वो अर्ली इस्लाम, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में जो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं विद टाइम, और आज के मुसलमान ना उसे कंपल्शन समझ रहे हैं, यानी यही समझते हैं कि यही इस्लाम था। तो ये मैंने सीज ऑफ यरूशलम इसका चैप्टर निकाला है जनाब यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट आप कह लें कि मेजर कंक्वेस्ट था मुस्लिम्स का किसी जगह का। तो आपको पता है कि यरूशलम हमेशा से ही मतलब ईसाइयत, इसी तरह ये यहूदियत और इस्लाम, इनके दरमियान ये एक सिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब यहूदी कहते हैं हमारा है, ईसाई कहते हैं हमारा है, मुसलमान कहते हैं हमारा है। तो यहाँ पे जनाब कंक्वेस्ट किया था इस्लाम के जो सेकंड कैलिफ हैं, खलीफा हैं हज़रत उमर ने। और जब ये कंक्वेस्ट हो गया तो वो जो है आए थे। तो वो जब यहाँ पे आए तो जनाब सरेंडर जब सिटी हुआ था, तो यहाँ पे जनाब 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 ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम्स उन्होंने खालिद, अम्र, अब्दुल रहमान इब्ने औफ और मुआविया, ये 3 लोग साथ थे। और यरूशलेम जो है ऑफिशियली सरेंडर हुआ था, और तकरीबन 500 साल तक जो है वो रोमन एम्पायर के पास रहा था, लेकिन अब आया था मुसलमानों के पास। तो यहाँ पे जनाब एक चर्च था, ठीक है। ये जो चर्च था ना, ये बेसिकली कह लें आपके वर्किंग में था, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त इतने मुसलमान थे नहीं। तो जब कंक्वेस्ट हुआ और हज़रत उमर आए, तो यहाँ जो अकॉर्डिंग टू बुक जो बात लिखी है और बड़ी फेमस भी है, वो आए तो वो जनाब उन्होंने आके जो है ना ज़ोहर की नमाज का टाइम हो चुका था। तो हज़रत उमर ने कहा कि जनाब मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जो उस शहर के कह लें कि बड़े ईसाई आलम थे, क्या नाम है, फेयरनेस शायद, उन्होंने कहा कि जनाब आप आएँ चर्च में नमाज़ पढ़ लें। तो उमर डिक्लाइंड, हज़रत उमर ने मना कर दिया, फेयरिंग डैट एक्सेप्टिंग द इनविटेशन माइट एंडेंजर द चर्च स्टेटस एज अ प्लेस ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप, कि अगर मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली तो ये ना हो कि मेरे बाद वाले जो लोग हैं वो ये कहें कि क्योंकि हमारे खलीफा ने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी तो हम भी यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, और चर्च जो है वो फिर ईसाइयों से निकल के मुसलमान उस पर कब्ज़ा कर लें। एंड डैट मुस्लिम माइट ब्रेक द ट्रीटी एंड टर्न द चर्च इनटू अ मॉस्क, कि ये मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे कि किसी भी, क्योंकि इस्लामी जो जंगी कवानीन है ना, उसमें यह है कि किसी भी इबादत गाह चाहे वो किसी की भी हो, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसे तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया जाएगा। ओरिजिनल जो इस्लामिक है, आज का इस्लाम या तालिबान का इस्लाम या फिर मुग़लों और उनका इस्लाम, वो डिफरेंट है भाई। तो आफ्टर स्टेइंग फॉर 10 days इन यरूशलेम द कैलिफ रिटर्न टू मदीना, यानी वो 10 दिन वहाँ पे रहे थे, लेकिन उन्होंने चर्च में जाके, ताकि इनविटेशन आया था चर्च के जो वाली थे यार,
मैनेजमेंट होती है उनकी तरफ से, लेकिन उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी। और वो चर्च आज भी मौजूद है। चर्च के साथ ज़मीन लेकर एक मस्जिद बनाई गई, जिसे आप जानते हैं, द डोम ऑफ रॉक, मस्जिद अल अक्सा के नाम से। तो वो एक अलग सीन है। तो मैं ये समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ओरिजिनली जो जहाँ से इस्लाम निकला या जिन लोगों ने फैलाया, उनका तर्ज अमल क्या था कि अगर किसी सिटी पे कब्ज़ा भी की है, और एक तो उसकी जो नॉन मुस्लिम आबादी है उनकी इबादत गाहों को नहीं तोड़ना, दूसरा उसमें अगर इनवाइट करें भी वहाँ के लोग एज आ पॉजिटिव जेस्चर कि आप आएँ, हमने आपने हमें अमान दिया, आपने हमें कुछ कहा नहीं, हमारे औरतों बूढ़ों बच्चों, यानी हर वो शख्स जिसने लड़ने को तरजीह नहीं दी, आपने उसे कुछ नहीं कहा और खुली आज़ादी दी, तो आप आएँ नमाज़ पढ़ लें यहाँ पे। लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं, मैं अगर मैंने नमाज़ पढ़ ली तो मेरे बाद वाले लोग आके कब्ज़ा कर लेंगे यहाँ पे। उनको पता था ये होती है, ये होता है माइंड। और एक तरफ हमारे मुग़ल, हमारे अब्दाली, हमारे जो है ना, पता नहीं कौन कौन, हमारे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट्रीब्यूट उनको इस्लाम की वजह से इस्लाम के साथ ही कर दिया जाता है। उनका तर्ज अमल इस्लाम वाला था नहीं। देवर लाइक वो कहते हैं ना बादशाह, उनकी ज़हनत बादशाहों वाली थी, रोमन एम्पायर जैसी थी कि भाई जहाँ पे हमने जाना है, आपने अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना है, अपना आर्किटेक्चर लेके जाना है, अपनी तहज़ीब वहाँ पे घुसेड़नी है, रोमन एम्पायर की तरह। तो वही काम उन्होंने फिर इंडिया में आके किया, और अब एक परसेप्शन बन गया कि मुसलमानों का ये तर्ज अमल था। नो डाउट वो जो आए थे वो नाम के तो मुसलमान थे, लेकिन काम उन्होंने मुसलमानों वाले किए नहीं, और अब वो 1000 साल गुजरने के बाद वो एक हम पे ठप्पा लग गया है। तो मैं इसीलिए हमेशा जब जब मैं वीडियोस करता हूँ और हमारे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले, यार तुम क्या बात करते हो, मस्जिद को तोड़ दो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ओरिजिनल अगर वहाँ पे मंदिर था तो मस्जिद की जो इंतज़ामिया है ना, उनको फिल फोर हट जाना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमारे लिए मुक़द्दस जगह कुछ होती हैं, जैसे एक जहाँ पे कोई वली आराम कर रहा हो, तो अब वली की जो दरगाह है उसकी कब्र आप चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उस एरिया को सेक्रेड माना जाता है कि वली मौजूद है, अल्लाह का बड़ा बुज़ुर्ग। तो इसी तरह सहाबा के मज़ारात, या फिर आप कह लें कि यरूशलेम में मस्जिद अक्सा, और पूरा सिटी सिर्फ मस्जिद अक्सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अहले बैत के जहाँ पे मज़ारात हैं, या फिर मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम, ये 3-4 जगहें जो हैं हमारे लिए ये होती हैं इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ मस्जिद तो मस्जिद है यार, कहीं भी बना दो। तो इट डज़न्ट मैटर कि वो हिस्टोरिकल प्लेस थी कि नहीं। लेकिन आप ये देखें ना कि किसी के मंदिर को या किसी की इबादत का तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो फिर काहे की आपकी इबादत और काहे का आपका जज्बा। तो मेरे ख़्याल में आपको उनकी उनकी ज़मीन या उनकी जगह उन्हें वापस करनी चाहिए। और ये जितनी भी हैं इसमें, मतलब ये जितनी ज़िक्र हुआ है उसमें कहीं न कहीं एक एलिमेंट था, जैसे वो कंस्ट्रक्शन को देख के लग रहा था कि ये मतलब मंदिर को तोड़ कर ही बनाई गई है। तो इस पे पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके और फिर विद प्रूफ अदालत में, जैसे बाबरी के साथ हुआ है कि विद प्रूफ अदालत में गए और मिल गया। तो लड़ने के बजाय प्रूफ इकट्ठे किए जाएँ, उन पे अदालत का स्टैंप लगवाया जाए और मंदिर बना लिया जाए। मेरे ख़्याल में इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होगा, जो कि बाबरी के केस में एक प्रेसिडेंस सेट हो गया। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैंने आपको इसलिए ये पूरा पढ़ के सुनाया कि जो ओरिजिनली जो इस्लाम को फैलाने वाले थे, उनका तर्ज़ अमल क्या था कि किसी की इबादतगाह को नहीं तोड़ना। और उसके बाद फिर जो मुग़ल और ये, मैं कहता हूँ ना कि ये लोग ये नहीं थे भई, इनका तर्ज़ अमल मुसलमानों वाला नहीं था, सिर्फ़ नाम के थे। उल्टा इन्वेजन करते जा रहे थे और इस्लाम का नाम ख़राब करते गए। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बड़ी बातें हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।